पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्रीमती सुंदर देवी, संजय, सुनीता, मनीष, प्रियंका, रोशन, नेहा, शुभम, शिल्पा, रूहानी, ईशानी, शिवांगी, ऋषिका, रुद्रांश, चांदुवार परिवार, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात। श्री सुधीर कुमार जैन, सुनीला जैन, पुत्र पुत्रवधू गौरव अंजू जैन, पोता पोती आरव जैन, पिच्छी जैन, पुत्री दामाद प्रियंका अनुराग जैन, पुत्री दामाद गरिमा जैन, अमित जैन, खतौली, उत्तर प्रदेश। श्री नेमी चंद जी, मिलन कुमार जी, शर्मिला, अनूप, दिशा, साध्विक, निशा, अमेरिका, समस्त काला परिवार, डोर नकल, तेलंगाना। महावीर जी, रूपा, प्रथम, समस्त पांड्या परिवार, वारंगल। कलश, प्रीति, समस्त पाटनी परिवार, ब्रह्मपुरी, बड़जात्या परिवार, राजस्थान। सकल दिगंबर जैन समाज, बड़गांव, सुरखंड, केकड़ी, राजस्थान। पर अरिहंत अवस्था मिलती है, इसीलिए हम गुरु चरणों में आए अर्घ चढ़ाने को। दीक्षा ले हम बने मुनि, निज कर्म कलंक मिटाने को। ओम ह्रीं परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री सुहित सागर जी महाराज साक्षात विराजमान आपके चरणारविंद में अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वामिति। हरि तो जय जयकार। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री योग नियम सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुधा समता प्रमाण सागर जी महाराज की। जिसको धूप ही अच्छी लग रही है वो छाया में क्यों जाएगा, जिस संसार के विषयों में रच पच रहा हो वो धर्म की ओर क्यों बढ़ेगा। बात स्पष्ट है बंधुओं, जीवन कितनी दुर्लभता से मिला है। सुख खोजने के लिए मिला है, सुख भोगने के लिए नहीं मिला है। करते हम क्या हैं, थोड़ी सी अनुकूलता मिली हम भोगते हैं। टुकड़ाओगे सुख लौट करके तुम्हारे पास आएगा। तीर्थंकरों के पास किस चीज की कमी थी, उन्होंने सारे वैभव को ठुकरा दिया। जैसे जीर्ण छीण तिनके को व्यक्ति फेंक देता है, वह जीर्ण छीण तिनका भी झाड़ू बनाने के काम आ जाता है। उसको भी उन्होंने सारे वैभव को जीर्ण छीण तिनके की तरह छोड़ दिया था। आचार्य समंत्र भद्र महाराज ने अरहनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहा है, मुक्षो चक्र लांछनम साम्राज्यम सार्वभौमम चे जन तृण विवाह भवेद। इतना बड़ा साम्राज्य, चक्रवर्ती का वैभव, सब कुछ, 96,000 रानियां, 84 लाख हाथी घोड़े पैदल, सब कुछ वैभव संपन्नता की शिखर पर बैठने वाला चक्रवर्ती मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उसने कैसे छोड़ दिया, जीर्ण छीण तिनके की तरह सारा वैभव छोड़ दिया, लात मार के निकल गए घर से और मुनि पद को धारण करके अपनी आत्मा का कल्याण कर दिया। ये मनुष्य जीवन की सार्थकता इस चीज में है। लेकिन आज का व्यक्ति कमाने के चक्कर में लगा है और कमा करके करता क्या है, गमाता जाता है। कमा करके करता क्या है, गमाता जाता है। कल मेरा इस तिलक नगर में आना हुआ था। मंदिर यहाँ की कमेटी ने दिखाया, अभी निर्माणाधीन है। मैं प्रवीण भाई से कहना चाहता हूं, आप सकल दिगंबर जैन समाज के श्रोमणी बन चुके हो, तो इस मंदिर का जल्दी से जल्दी पूरा फिनिश करा करके तय समय में पंच कल्याणक कराना है। अब तुम्हारे कंधे पर इस मंदिर की नींव से लेकर के शिखर तक तुम्हारे कंधे पर एक भार है और अपने कर्मों का निर्वाह यदि करना चाहते हो तो ऐसे मंदिरों का जीर्णोद्धार और निर्माण कराते रहना। तो तुम्हारा नाम प्रवीण है,
सार्थक हो जाएगा। हमारे संग में पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज, उनका नाम भी प्रवीण है, प्रवीण सेठी, हजारीबाग से, और आप भीलवाड़ा से। प्रमाण सागर जी भी इस भीलवाड़ा आए हैं। हमारे संग के पूज्य सुधा सागर जी महाराज चातुर्मास करके गए हैं। प्रमाण सागर भी कुछ एक सप्ताह के लगभग यहाँ रुके होंगे, आगे निकल गए। तो साधु संत आते हैं, प्रेरणा देने के लिए आते हैं। आपकी क्षमता प्रेरित होने की होगी तो निश्चित आप चुम्बक का काम करोगे, वरना किसी के लिए कोई समझा नहीं सकता है। समझाया उसे जा सकता जो समझदार हो, समझने के लिए प्रयास करे, उसे ही समझाया जा सकता है। और जो ज्यादा हमसे समझदार होगा उसे समझाने से कोई मतलब नहीं, वो ही हमें समझा करके चला जाएगा। तो भगवान महावीर के सिद्धांतों की बात थोड़ी थोड़ी हम रोज सुनेंगे। ये हमें पिछले वर्ष में राजस्थान के कोटा नगरी में था, एक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महावीर जयंती वहाँ पर भी मनाई जाती है, दशहरा मैदान में। पिछले वर्ष वहाँ में रहने का सौभाग्य मिला, तो वहाँ के मुख्यमंत्री और सभी विशिष्ट नेता लोग, समाज के विशेष लोग सभी थे उस मंच पर भी मुझे जाने का अवसर मिला। आज मैं आपकी भीलवाड़ा नगरी में आया हूँ, ये भी कोटा से कम नहीं है। मैं समझता हूँ इस महावीर जयंती को जन जन के लिए बनाने का प्रयास हमारा होना चाहिए, और जन जन को धर्म से जोड़ने का प्रयास हमारा होना चाहिए। चाहे दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर हो, सब हम एक ही छत्ते के नीचे काम करें, क्योंकि हमारी समाज बहुत छोटी है। हम विभागों में बढ़ जाते हैं, हम विभक्त हो जाते हैं, हम अहंकार में बढ़ जाते हैं, हम अपने एहसान में बढ़ जाते हैं। बंधुओं, हम बटे नहीं, हम एकता के सूत्र में बंध करके हम अपने धर्म को पंचम काल के अंत तक ले जाने का हम सबका प्रयास होना चाहिए। ये प्रयास घर घर से होना चाहिए। ये महावीर जयंती मात्र एक परिवार की नहीं, जन जन के हृदय में यदि भगवान महावीर स्थापित हैं तो हम सबको अब बाहर निकलने की जरूरत है, ताकि हम देश विदेशों में ये बात फैला सकें कि भगवान महावीर जैनियों के अंतिम शासन नायक रहे। तीर्थंकर के रूप में उनका शासन चल रहा है। ये शासन तब तक चलेगा जब तक दूसरे तीर्थंकर यहाँ आकर के जन्म नहीं लेंगे, तब तक भगवान महावीर का शासन ही चलता रहेगा। तो बंधुओं, सुख की खोज में जीवन की चैन नहीं खोना है, तो आनंद है। समय आपका हो रहा है, लाइट भी बीच में चली गई थी। तो बंधुओं, सारा जीवन उस वस्तु या व्यक्ति को प्राप्त करने व्यक्ति खो देता है, लेकिन जो चाहते हो वो हमारे हाथ में आया नहीं आया। आज व्यक्ति ने सुख सुविधाओं के साधन तो बढ़ा लिए हैं, संसाधनों को जुटा लिया है। आज देखिएगा देश में कितना विनाश का काम चल रहा है। आज एक देश दूसरे देश को मारने के लिए, विनाश के लिए संकल्पित हो गया है। हम सबको ये भावना भाना चाहिए कि देश में शांति हो, राष्ट्र में शांति हो, परिवार में शांति हो, समाज में शांति हो, सभी जगह सिर्फ शांति हो। हम कम से कम भावना तो रख सकते हैं कि उनके दिल में भी शांति की लहर आए। ये विनाश के कगार पर बैठे हुए लोग विनाश कर रहे हैं, उनकी बुद्धि में सद्बुद्धि आए, सद्बुद्धि जगे। हम अपने घर बैठ करके मंदिर में जा करके कम से कम एक पारसनाथ भगवान की जाप करें, एक नमोकार मंत्र की जाप करें, एक शांतिनाथ भगवान की जाप करें, जो आप लोग शांतिनाथ भगवान के विधान में पढ़ते हैं। क्योंकि यदि एक एक माला का प्रयोग हमने रोज किया, ये प्रभाव अवश्य पड़ेगा। जब भगवान महावीर बनने वाले थे, एक साधारण से मुनिराज का प्रभाव इतना ही तो कहा था, हे बनराज तू क्या कर रहा है, तुझे त्रिलोकी नाथ बनना है, तू कहाँ लगा हुआ है, तू अपने जीवन में झांक करके देख, तुझे तो परमेश्वर बनना है, जगत पूज्य बनना है, तू कहाँ विदारण कर रहा है, जीवों की हिंसा कर रहा है, तू अहिंसा का प्रवर्तक बनेगा, तू हिंसा में कहां जुटा है। इतने शब्दों से बोलते ही उसके हृदय में परिवर्तन आया, उसका हृदय बदल गया। जो हाथ एक हिरण को बिदारने में लगे हुए थे, वही दोनों हाथ
भगवान की भक्ति में जुड़ जाते हैं। जब एक मुनिराज का साधन प्रभाव एक त्रियंच पर पड़ सकता है तो हमारे वही मंत्र है, वही शक्ति है, बस हमारे भाव उस मंत्र से जुड़ना चाहिए। जितने लोग यहाँ पर सुन रहे और जो शाम को आज लोग सुनेंगे, उन सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति के लिए, चाहे जैन हो चाहे जैनेतर हो, जो भी हो, एक एक जाप अपने इष्ट देवता की करेगा तो निश्चित संकल्प हो जाएगा कि हम बचाने वालों में हैं, मारने वालों में नहीं। अवश्य देश में शांति होगी, परदेश में शांति होगी, उन व्यक्तियों के जीवन में शांति होगी। कितने लोग हैं मौत के घाट उतर गए, चलो ठीक है, पंचेंद्री गए तो गए, जीव जंतु भी गए, समुद्र के जीव भी गए, जल थल नभ के सारे जीव मरे के नहीं मरे। इन सबका पाप पूरे विश्व को लगता है, पूरे देश को लगता है। इसलिए हमें शांति की कामना करना है, शांति की भावना भाना है। बंधुओं, हम सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि हो। आप लोग रोज शांति धारा में पढ़ते हैं, सुख शांति समृद्धि हो। आप पूजन के अंत में पढ़ते हैं, विसर्जन पाठ में पढ़ते हैं, होवे प्रजा में शांति सुख शांति होवे ना नरेशा। क्या हमने तो भूल गए हैं, लेकिन आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? क्यों कामना करते हैं मेरे जीवन में शांति आए सो आए, लेकिन जगत के समस्त प्राणियों के अंदर शांति आए। तो व्यक्ति सुख सुविधाओं के साधन में आज उलझता चला जा रहा है, जुटाता चला जा रहा है, उसको ये खबर नहीं है ये संसाधन भी एक दिन मौत के अंत समय सब छूट जाने वाले हैं। आज है कल रहे न रहे, इसका कोई भरोसा नहीं। ये सवाल अपने मन से पूछो कि मैंने वस्तुओं में सुख को खोजा और वस्तुओं को प्राप्त हो जा, वस्तुओं के प्राप्त हो जाने के बाद सुख कहाँ है? क्या मिला तुम्हारे लिए? यदि आपको प्यास लग रही है, चिलचिलाती धूप है, गर्मी बहुत है, प्रचंड है, एक गिलास पानी पीते हैं थोड़ा अनुकूल लगता है, 2 गिलास पीते थोड़ा अनुकूल लगता है, और यदि 10 गिलास पानी पियो तो क्या होगा? उल्टी हो जाएगी, जी मचलाने लगेगा। तो वस्तु में सुख नहीं है, सुख हमारे अंदर प्यास में था। जितनी तुम धर्म के प्रति प्यास बढ़ाओगे उतना सुख तुम्हें मिलेगा। प्यास बुझने के बाद सुख मिलता है क्या? प्यास लगने के बाद सुख मिलता है। तो धर्म की प्यास बढ़ाओ जिससे जीवन का आनंद अलग आए। बंधुओं, समय आपका हो गया है, जितना भी हुआ है इन्हीं मंगल भावना के साथ अभी आकर के सुभाष नगर वालों ने और समाज के प्रथम नागरिक के रूप में जिसे हम प्रवीण भाई बड़े प्यार से बोलते, आप सभी उनसे भी कहना चाहता हूं, अभी 4-5 दिन का प्रवास तो यहाँ पर है। आगे की संयोजना आपको जो भी करना चाहते हैं दोपहर में आकर के आगे की सारी गतिविधियां, संयोजना, कहाँ पर क्या करना है, कैसा क्या करना है, दोपहर में आए, 4 बजे आए तो बैठकर के सभी इस बात को कंफर्म करेंगे, क्लियर करेंगे मुझे कहाँ जाना है, क्रम से ले जाना है। और आपकी महावीर जयंती के पूर्व से लेकर के महावीर जयंती तक के क्या कार्यक्रम है, उन सभी चीजों से अवगत करा करके अपन उसकी संयोजना करके, मैं चाहता हूं इस महावीर जयंती का मैसेज जन जन के लिए बने और ये हमारी समरसता और एकता का परिचय पूरे देश में जाए कि हम सब एक हैं, जैन धर्म महावीर के अनुयायी हैं। हमारी ये भावना है, शुरू से मैंने यही आप लोगों से कहा है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी आपस में मिसगाइड हो जाती हैं जिससे सबको डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैं चाहता हूं मिसगाइड नहीं, सही गाइड दिशा दो जिससे आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो और जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं उनका भी प्रशस्त बना रहे, ऐसी मेरी भावना है। आप मेरी भावना को समझ चुके होंगे, इसलिए हम सब एक परिवार की तरह मिलकर के काम करें, एक छत के नीचे आकर के काम करें और एक मंच पर बैठ कर के सारी गतिविधियों को आगे बढ़ाएं, जिससे समाज का उदाहरण पूरे देश के लिए उदाहरण बन जाए कि हम सब आज भी महावीर के वंशज हैं, अनुयायी हैं। इन 4 पंक्तियों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। सब दिए जलते मगर मन का दिया जलता नहीं। ध्यान से सुनना,
भीलवाड़ा वालों, आपने आदित्य सागर को भी सुना है, सबको सुना है, पर सुनने के बाद अंतर कितना आया ये भी अपने अंदर झांक करके देखना है। सब दिए जलते मगर मन का दिया जलता नहीं, खोजते ही खोजते ढल जाती है जीवन की शाम। ये परफेक्ट है। क्यों बाबूजी, 73 साल की उम्र है तुम्हारी। सब दिए जलते मगर मन का दिया जलता नहीं, खोजते ही खोजते ढल जाती है जीवन की शाम। सबका पता मिलता पर खुद का पता नहीं, सबका पता मिलता पर खुद का पता नहीं। संत कहते हैं खुद का पता तो पता करो कि हम किधर हैं। दूसरों के एड्रेस पता तुम्हारे पास होंगे, पर खुद का पता नहीं कि तुम कहां हो। तो इस बात को अपने दिल और दिमाग में जगाना है। हमें अपना भी पता करना है कि अब किधर जाना है। बैक टू पवेलियन, निगोज से आए थे वहीं जाना है कि निगोज से निकल करके मोक्ष की यात्रा को विराम देना है। यदि हमारे जीव की सबसे न्यूनतम यदि कोई इकाई है तो निगोद पर्याय है, और सबसे उत्कृष्ट यदि कोई पर्याय है तो मोक्ष है। बाकी बीच का बंटा ढार है, इससे कोई मतलब नहीं। यदि आप सच्चे धर्मात्मा भगवान महावीर के अनुयायी हैं तो निगोद से यात्रा को हमें विराम तभी देना है जब मोक्ष हमें प्राप्त हो और हम मोक्ष के वासी बने। स्वर्ग के वासी तो अनेकों बार बन गए, कुछ फायदा नहीं हुआ। अब ये ठानना है कि भगवान महावीर की जयंती जैसे उन्होंने मोक्ष को पाया, हम भी बड़े सिंह की पर्याय में हम चले जाएं तो पर मोक्ष को लेकर के रहेंगे। इन्हीं मंगल पुनीत भावना के साथ मैं अपनी वाणी को समय को देखते हुए यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, श्रीमती सुंदर देवी, संजय, सुनीता, मनीष, प्रियंका, रोशन, नेहा, शुभम, शिल्पा, रूहानी, ईशानी, शिवांगी, ऋषिका, रुद्रांश, चांदुवार परिवार, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात। श्री सुधीर कुमार जैन, सुनीला जैन, पुत्र पुत्रवधू गौरव अंजू जैन, पोता पोती आरव जैन, पिछी जैन, पुत्री दामाद प्रियंका अनुराग जैन, पुत्री दामाद गरिमा जैन, अमित जैन, खतौली उत्तर प्रदेश। श्री नेमी चंद जी, मिलन कुमार जी, शर्मिला, अनूप, दिशा, साध्विक, निशा अमेरिका, समस्त काला परिवार डोर नकल तेलंगाना, महावीर जी, रूपा, प्रथम, समस्त पांड्या परिवार वारंगल, कलश, प्रीति, समस्त पाटनी परिवार, ब्रह्मपुरी बड़जात्या परिवार राजस्थान, सकल दिगंबर जैन समाज बड़गांव सुरखंड केकड़ी राजस्थान।